ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके क्लास 12th के लिए, नीट के लिए और आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेगा। तो बच्चों, आप भी अपनी क्लास की प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू ऐप पर आके आप अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, इस तरीके से जब भी कंडीशन को मैं शो करूंगा, सो दिस इज पॉलिनेशन। अगर इस पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ही नहीं इस फ्लावर पे, तो इस फ्लावर का ही पॉलन कैसे यहां पे आ सकता है। हेलो चैंपियंस, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर, पीडब्ल्यू पर। और मेरा नाम है परमवीर सिंह, आपके प्यारे परम भैया। बच्चों, ये जो पर्टिकुलर सीरीज स्टार्ट हो रही है, जीत सीरीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके क्लास 12th के लिए, नीट के लिए और आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेगा। और इन सारे ही क्लास के नोट्स आपको फ्री मिलेंगे पीडब्ल्यू की ऐप पर, और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वो बच्चे जो नहीं जानते पीडब्ल्यू के बारे में, मैं उनको बता देता हूं। पीडब्ल्यू एक एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर भारत के करोड़ों बच्चे अपनी तैयारी मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में करते हैं। तो बच्चों, आप भी अपनी क्लास की प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू ऐप पर आके आप अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि पहला चैप्टर है क्लास 12th का, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इस चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाया है, एंड दैट इज पॉलिनेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पॉलिनेशन। और इस पॉलिनेशन के भी टॉपिक में आप नोटिस करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, जो सब टॉपिक है। मैं सबसे पहले आपको पॉलिनेशन के बारे में समझाऊंगा कि पॉलिनेशन क्या होता है। मैं आपको मेंशन करूंगा टाइप ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के कितने आपको टाइप देखने को मिलते हैं। देन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन के इवेंट में कौन कौन से एजेंट होते हैं। आप रफली यहां पे देख भी सकते हैं, बायोटिक एजेंट मिलेंगे और एबायोटिक एजेंट मिलेंगे। देन हम फाइनली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, जो हम टॉपिक आज पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, हम समझते हैं पॉलिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है। तो देखो, नाम से आपको काफी हद तक चीजें समझ में आएंगी, बट उसी के साथ साथ मैं आपको डायग्रामेटिकली भी बताते हुए चलूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम किसी फ्लावर की बात कर रहे होते हैं तो फ्लावर पे आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों दिखते हैं, यस। और उसी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आपको उनके स्पेसिफिक गैमीट भी देखने को मिलते हैं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास आप देखेंगे स्टेमन होगा, और स्टेमन के अंदर पॉलन ग्रेन होंगे। क्या होंगे यहाँ पर? पॉलन ग्रेन। और ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये जो पॉलन ग्रेन है, आप नोटिस करेंगे ये खुद में मोटाइल नहीं होते, तो इनको जरूरत पड़ती है एक मीडियम की। फॉर एग्जांपल, वो मीडियम या वो एजेंट बायोटिक और एबायोटिक हो सकते हैं। हो सकता है ये हवा के माध्यम से, एयर के थ्रू, या फिर कई सारे वाटर स्पीसीज में वाटर के थ्रू, या नॉर्मली इंसेक्ट के थ्रू। ये जो पॉलन है ये डायरेक्टली यहां पर भी आ सकते हैं, यहां से उड़ के यहां पे भी आ सकते हैं, और या फिर आप देखेंगे एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर, या फिर एक प्लांट के ही एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ये मूव करके आ सकते हैं। तो ये जो पॉलन ग्रेन है, यहां से अगर यहां पर भी आ रहा है, हो सकता है ये जो प्लांट है, ये जो दूसरा हमने प्लांट बनाया, ये जो हमने भी फ्लावर बनाया, हो सकता है ये दोनों एक ही प्लांट को शेयर करते हो सकता है ये एक ही प्लांट को शेयर करते हो। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन कर रहे हैं कि भाई एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जा रहा है। या फिर कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये एक प्लांट ही अलग है जहां पर ये फ्लावर है, और इस फ्लावर पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसको? पॉलन ग्रेन को। तो सिंपली अगर कहना चाहूं मैं, तो मैं मेंशन कर सकता हूं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा, किस तक? स्टिग्मा तक। स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, या फिर डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। इस तरीके से जब भी कंडीशन को मैं शो करूंगा, सो दिस इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का सिंपल सा मतलब है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of same or different flower, different flower।
ओके तो ये हमने सिंपली बात की इस डेफिनेशन के बारे में, और मैंने डायग्रामेटिकली आपको बना के दिखाया कि पॉलिनेशन में क्या चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। अगर मैं ब्रॉड मैनर में इस इवेंट को क्लासिफाई करना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं ये दो तरीके से होता है ब्रॉड मैनर में, या तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है या फिर ये क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। देखो सेल्फ पॉलिनेशन में अगर सेम फ्लावर के सेम स्टिग्मा पर वो पॉलन आ रहा है तो हम इसको सेल्फ बोलेंगे, और इसके अलावा आपको क्रॉस की कंडीशन देखने को मिलेगी। क्रॉस में आप नोटिस करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में आप नोटिस करेंगे यहां पे डेफिनेटली एक एजेंट की जरूरत पड़ेगी। वो एजेंट एयर हो सकता है, वो एजेंट वाटर हो सकता है, या फिर वहां पे एनिमल्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं। तो क्रॉस में आप देखेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये हिल भी रहा है तो हिलने से ही वो जो पॉलन है वो डायरेक्टली यहां पे आ सकते हैं। तो ब्रॉड मैनर में मैंने आपको मेंशन किया सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। बट मैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करूं तो यहां पर आपको तीन कंडीशन देखने को मिलेंगी। वो तीन कंडीशन कौन कौन सी हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन को मैं और क्या मेंशन कर सकता हूं, इसको मैं मेंशन कर सकता हूं ऑटोगेमी। क्या मेंशन कर सकता हूं? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी ही मेंशन कर सकता हूं सेल्फ वाले केस को, अगर मैं टर्मिनोलॉजी के रेस्पेक्ट में बात करूं तो। ऑटो मींस सेल्फ, गेमी मतलब सेल्फ ही, जो सेल्फ खुद का जो पॉलन है वो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि एंटर कर रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं यहां पर कि सेम प्लांट में डिफरेंट फ्लावर जा रहा है, तो इस पॉइंट पे हम मेंशन करते हैं जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी ये क्या है भाई? जीटोनोगेमी है, जहां पर सेम प्लांट में डिफरेंट फ्लावर पे जा रहा है। एंड फाइनली ये जो कंडीशन है दिस इज कॉल्ड जीनोगेमी। जीनोगेमी जहां पर प्लांट ही डिफरेंट हो जाए। तो मैंने यहां पर आपको टाइप के रेस्पेक्ट में भी चीजों को मेंशन किया कि देखो ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन में आता है और जीटोनो और जीनोगेमी एक बार को क्रॉस में रख सकते हैं। बट यहां पर आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, और वो सवाल डेफिनेटली जीटोनोगेमी के केस में उठेगा कि सर जीटोनोगेमी को हम सेल्फ में रखें या क्रॉस में रखें। तो जब मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा इसके बारे में प्रॉपर्ली, एक एक करके मैं इनके बारे में डिस्कस करूंगा, तो मैं वहां बताऊंगा कि देखो जेनेटिकली तो जीटोनोगेमी कैसा है, सेल्फ पॉलिनेशन है जेनेटिकली, क्योंकि सेम प्लांट का जीनोम इन्वॉल्व हो रहा है, राइट। तो जेनेटिकली अगर मैं बात करूं तो ये कैसा है, सेल्फ पॉलिनेशन जैसा है। बट फंक्शनली देखने में ऐसा लगेगा कि पॉलिनेटर इन्वॉल्व है तो हम क्रॉस में रखेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, मैंने यहीं पे हिंट आपको प्रोवाइड कर दी है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते ही हम इसके बारे में समझते हैं कि ये जो ऑटोगेमी है ये जो ऑटोगेमी का फिनोमिना है इसमें आपको क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। ओके ऑटोगेमी की बात मैं सबसे पहले करना स्टार्ट करूंगा। तो ऑटोगेमी में आप नोटिस करेंगे, ऑटोगेमी में हम क्या बोलते हैं कि भाई ट्रांसफर जो हो रहा है पॉलन का, ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू सेम फ्लावर। पॉलन का जो ट्रांसफर हो रहा है टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। स्टिग्मा जो है वो सेम फ्लावर का है। बट यहां पर अब कुछ इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि जब भी ऑटोगेमी करानी होगी इसके लिए कुछ कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आप कुछ कंडीशन को रखोगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी ऑटोगेमी हो रही है उस समय आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि एक पर्टिकुलर कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। वो कंडीशन क्या है? कैन यू गेस? कि यहां पर मैं ऑप्शन दे रहा हूं, चलो क्या आप गेस कर सकते हैं कि यहां पर बाइसेक्सुअल प्लांट होना चाहिए या यूनिसेक्सुअल प्लांट होना चाहिए? अगर तुम्हें सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो आपको बाइसेक्सुअल प्लांट की जरूरत होगी या यूनिसेक्सुअल, या दोनों? सोचो सोचो सोचो। यस यू आर गेसिंग करेक्ट। यहां पर आपको बाइसेक्सुअल प्लांट की जरूरत पड़ेगी। क्या मिलेगा कि कंडीशन है कि बाइसेक्सुअल, नॉट द प्लांट, इवन फ्लावर आपको बाइसेक्सुअल चाहिए, नॉट द प्लांट। प्लांट कई बार बाइसेक्सुअल होने के बाद यूनिसेक्सुअल फ्लावर को भी कैरी करते हैं, अभी मैं आपको ये बताऊंगा भी। तो ये कंडीशन है कि यहां पर फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, फॉर एग्जांपल आप इसको देख भी लो, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब निकल के आता है कि इस फ्लावर के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और इसी फ्लावर के पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी तभी आप देखोगे कि इसका जो पॉलन है वो इसी प्लांट पर आके लैंड कर सकता है। अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर ये वाली कंडीशन नहीं है, तो आप देखेंगे कि ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है।
जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर ये कंडीशन नहीं है का मतलब कि ये प्लांट है जहां पे ये फ्लावर है, बट फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल से मीनिंग निकल के आ रहा है कि यहां पर इस फ्लावर पे सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर इस पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ही नहीं इस फ्लावर पे, तो इस फ्लावर का ही पॉलन कैसे यहां पे आ सकता है? समझ रहे हैं आप बात को? सो देयर इज अ कंडीशन, कि कंडीशन क्या है कि बाइसेक्सुअल प्लांट होना चाहिए, सॉरी बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए अगर आप चाहते हैं ऑटोगेमी को कराना, राइट। इसके अलावा भी आपको कुछ कंडीशन ध्यान में रखनी होंगी, जैसे पिस्टिल एंड स्टेमन क्लोज कांटेक्ट में होने चाहिए। पिस्टिल एंड स्टेमन शुड बी इन क्लोज कांटेक्ट, ठीक है, क्लोज होने चाहिए, एक पास होने चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ एंथर की जो मैच्योरिटी है और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिबिलिटी है वो सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। एंथर मैच्योरिटी एंड स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी सिंक्रोनाइज। इस बात को भी आप समझिए कि सिंक्रोनाइज का मतलब होता है, आप कई बार अपने फोन में भी देखते हैं कि जीमेल से सिंक्रोनाइज करने के लिए बोलता है कि इस जीमेल को अपने फोन के साथ सिंक्रोनाइज कर दो। सिंक्रोनाइज का मतलब यहां पे एक समय पर होना भी आता है। जैसे एंथर जब मैच्योर हो रहा है, फॉर एग्जांपल इस कंडीशन में देखो, अगर मान लीजिए जब यहां पर पॉलन ग्रेन बने, ये क्या है, मान लो पॉलन ग्रेन बन के तैयार हो गए, और उस समय ये जो स्टिग्मा है, दिस स्टिग्मा, ये जो स्टिग्मा है, इस समय ये स्टिग्मा इस पॉलन को रिसीव ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है या फिर वो रिसेप्टिव कंडीशन में नहीं है। मान लो ये पॉलन रिलीज हुआ कब, फर्स्ट डे, राइट। फर्स्ट डे पे मैच्योर हो गया कौन, पॉलन, बट स्टिग्मा की रिसेप्टिबिलिटी आ रही है फिफ्थ डे पर, फिफ्थ डे पर। तो आप देखेंगे ये फर्स्ट डे के बाद बने, पहले से दूसरे दिन तक सारे झड़ जाएंगे। जब सारे झड़ गए, पांचवें दिन ये स्टिग्मा रिसेप्टिव हुआ, तो उस समय तो इसके पॉलन बचे ही नहीं। होना क्या चाहिए कि फर्स्ट डे ही अगर ये मैच्योर हो रहा है तो फर्स्ट डे ही स्टिग्मा की रिसेप्टिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो यही चीज बोली जा रही है आपसे कि जो स्टिग्मा की रिसेप्टिबिलिटी है और जो पॉलन की मैच्योरिटी है वो दोनों सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। तो आप देखेंगे इजीली आपको ऑटोगेमी का केस देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको एक एडवांटेज भी देखने को मिलती है, यहां पर एक एडवांटेज भी है। और एडवांटेज क्या है कि ऑटोगेमी के केस में आप नोटिस करेंगे जो एडवांटेज है वो ये है कि कोई पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। नो पॉलिनेटर रिक्वायर, नो पॉलिनेटर रिक्वायर, यहां पर किसी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती। एज वेल एज, साथ ही यहां पर एक डिसएडवांटेज भी है। अगर एडवांटेज है तो यहां पर डिसएडवांटेज भी है, और डिसएडवांटेज जो है वो आप देखेंगे ये है कि यहां पर क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, बिकॉज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो आप नोटिस करेंगे बिकॉज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन यहां पर आप देखेंगे वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी लो होगी। आप देखेंगे क्योंकि रिपीटेड जब भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो जो वेरिएबिलिटी होती है, वैरायटी होती है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो दिस इज अबाउट ऑटोगेमी। आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखेंगे कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, इन सर्टेन प्लांट शो टू टाइप ऑफ फ्लावर, टू टाइप ऑफ फ्लावर। ओके, ये जो पॉइंटर मैंने लिखा है ये ऑटोगेमी के ही रेस्पेक्ट में लिखा है, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जहां पर दो टाइप के फ्लावर होंगे, और वो फ्लावर कौन कौन से टाइप हैं, ओपन टाइप होता है उनमें, और उनमें एक टाइप होता है दैट इज क्लोज टाइप। तो यहां पर इस चीज को समझेंगे भी हम कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जहां पर दो टाइप के फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे। फ्लावर को आप मेंशन कर रहे हैं ओपन टाइप फ्लावर और क्लोज टाइप ऑफ फ्लावर। आप नोटिस करेंगे कि जो क्लोज टाइप ऑफ फ्लावर है वहां सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी पॉसिबल है। समझ रहे हो मेरी बात को कि प्लांट क्लोज है तो उसका जो पॉलन है उसी प्लांट पर जाएगा, क्योंकि वो क्लोज कंडीशन है, इसीलिए वहां पर ऑटोगेमी ही पॉसिबल है। इसीलिए मैंने ऑटोगेमी के ही अंडर में आपको बताया कि दो टाइप के प्लांट होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ प्लांट। जहां पर आप क्या नोटिस करेंगे, जहां पर आप नोटिस करेंगे कि
जहां पर आप नोटिस करेंगे कि एक ऐसा प्लांट है जहां पर दो टाइप के फ्लावर है। ओके, तो आप कुछ नोटिस करेंगे इस तरीके से कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जहां पर दो टाइप के फ्लावर हैं, राइट। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, प्लांट्स हैविंग टू टाइप ऑफ फ्लावर। कुछ प्लांट ऐसे हैं जहां पर दो टाइप के फ्लावर है, और वो दो टाइप कौन कौन से हैं? वो टाइप है दो, एक को बोलते हैं क्लिस्टोगैमस। देखो अब मैंने यहां पे प्रॉपर वर्ड यूज किया है, क्लिस्टोगैमस, और दूसरा है कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस। अब आप सोचेंगे कि सर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्लिस्टोगैमस कौन सा होता है, कैस्मोगैमस कौन सा होता है, इनमें से कौन ओपन है कौन क्लोज है। तो यहां पर मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू समझा देता हूं, याद भी करा देता हूं, जिससे आप कभी ना भूलें। देखो क्लिस्टोगैमस में स्टार्टिंग के जो दो वर्ड आ रहे हैं वो Cl आ रहे हैं। क्या है? Cl। बस आपको याद रखना है CLOSE। तो जो क्लिस्टोगैमस है उसमें आपको कंडीशन क्या मिलेगी? क्लोज कंडीशन मिलेगी। जो कैस्मोगैमस की कंडीशन है यहां पर आपको जस्ट अपोजिट कर देंगे तो ओपन की कंडीशन देखने को मिल जाएगी। तो आप मेंशन कर रहे हैं दो टाइप के फ्लावर है, एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर है जिनको क्लोज मेंशन कर रहे हैं, एक हमारे पास कैस्मोगैमस फ्लावर है जिनको हम ओपन फ्लावर मेंशन कर रहे हैं। अब जरा हम एक एक करके इनको देखेंगे भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस फ्लावर को बनाऊं तो ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसका देखने को मिल रहा है, यहां पर इसी का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, यहां पे आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी देखने को मिल रहा है, नीचे आपको थैलेमस भी देखने को मिलेगा, दिस इज थैलेमस। और इसी थैलेमस के साथ साथ आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये पूरा जो फ्लावर है वो कवर्ड कंडीशन शो कर रहा है। वो कैसे है? कवर्ड कंडीशन शो कर रहा है। कवर्ड मतलब वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू क्या है? कवर हो रखा है, जिस वजह से, इस कवर की वजह से ये पॉलन ग्रेन बाहर नहीं आ सकता। और क्योंकि ये पॉलन ग्रेन बाहर नहीं आ सकता, तो बाय डिफॉल्ट आप यहां पर मेंशन करेंगे कि देयर इज ऑलवेज या ओनली क्या होगी? ऑटोगेमी ही होगी। ऑटोगेमी ही पॉसिबल है यहां पर। यहां पर आप मेंशन करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है भाई साहब? यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी हो सकती है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसे प्लांट के हमको एग्जांपल बताइए जिसमें हमको ये वाली कंडीशन मिलती हो। तो देखो, प्लांट हैविंग टू टाइप ऑफ फ्लावर, यहां से यही मीनिंग निकल के आ रहा है, एक ही प्लांट है जिसमें दो टाइप के फ्लावर है। यस, ऐसा होता भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं वायोला की बात करूं, राइट, अगर मैं बात करूं वायोला की, तो आप नोटिस करेंगे इसमें क्लोज फ्लावर भी होते हैं, ओपन फ्लावर भी होते हैं, राइट। मैं अगर बात करूं ऑक्जेलिस की और कॉमन लाइना की, तो आप यहां पर देखेंगे इन तीनों ही केस में क्लोज फ्लावर भी है, ओपन फ्लावर भी है। इसको याद करने की भी एक ट्रिक बता देता हूं, VICO, वीको है ना। इसको ये कैसे याद रखेंगे? वीको से याद रखेंगे, VICO, वायोला, कॉमन लाइना, ऑक्जेलिस, ऐसे करके याद रखेंगे। और ये तीन एग्जांपल ऐसे हैं जहां पर क्लोज फ्लावर एज वेल एज ओपन फ्लावर दोनों मिलते हैं। ओपन फ्लावर में कंडीशन क्या हो जाएगी भाई? ओपन फ्लावर में आप देखेंगे कंडीशन ऐसी होगी कि ये देखो, ये एक फ्लावर है जहां पर आपको मेल पार्ट भी दिखेगा और फीमेल पार्ट भी दिखेगा, यहां पर मेल पार्ट भी दिखेगा और फीमेल पार्ट भी दिखेगा। और क्योंकि यहां पर कोई मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर नहीं है जो इसको कवर कर रहा है, तो यहां पर सारी ही कंडीशन पॉसिबल है। यहां पर ऑटोगेमी भी पॉसिबल है, यहां पर जीटोनोगेमी भी पॉसिबल है, यहां पर जीनोगेमी भी पॉसिबल है। आया समझ में? बट देखो, ओपन फ्लावर में भी आपको कंडीशन एक ये वाली मिल सकती है जहां पर बाइसेक्सुअल प्लांट है। कंडीशन तो भाई यहां पर ये भी मिल सकती है कि प्लांट ऐसा हो कि ओपन है, नो डाउट, बट यहां पर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो आपको सिचुएशन तो ये भी मिल सकती है कि जहां पर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फिर जहां पर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। तो अब इन केस में एक चीज पॉसिबल नहीं है, और वो क्या है? ऑटोगेमी। इस केस में या तो जीनोगेमी पॉसिबल होगी या फिर जीटोनोगेमी पॉसिबल होगी। नो डाउट कहने के लिए ये भी ओपन फ्लावर है, ये भी ओपन फ्लावर है, बट ये वाला हमारे पास बाइसेक्सुअल है। हाँ, ये सिचुएशन आपको, इस तरीके की सिचुएशन यहां नहीं मिल सकती कि आप बोलो कि यूनिसेक्सुअल प्लांट हो और क्लोज कंडीशन हो। अरे यूनिसेक्सुअल होगा और फिर क्लोज हो जाएगा तो पॉलन कहां से आएगा? इसीलिए यहां पर यही बाइसेक्सुअल की कंडीशन मिलेगी क्लोज के केस में। बट ओपन के केस में बाइसेक्सुअल भी मिल सकता है और यूनिसेक्सुअल भी मिल सकता है। बाइसेक्सुअल के साथ साथ आपको यहाँ पे यूनिसेक्सुअल कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हम इसको पिस्टिलेट और इसको स्टेमिनोड भी मेंशन करते हैं। तो ये क्या है भाई? ये यूनिसेक्सुअल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैरी करने वाले हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैरी करने वाले स्ट्रक्चर हैं।
ठीक है। सो दिस इज अबाउट टाइप ऑफ फ्लावर। इसमें वैसे और डिस्कशन भी कर सकते हैं, जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं या फिर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यहां पर हम डिस्कशन इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर अगले पेज पे इसको ले चलता हूं कि जो डिस्कशन है वो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि मैं आपको जैसे मेंशन कर रहा हूं कि यहां पर जो फ्लावर है वो फ्लावर कैसे है, जैसे ओपन के केस में आपको फ्लावर कैसे दिख रहे हैं, यूनिसेक्सुअल भी दिख रहे हैं, और आपको यहां पर फ्लावर कैसे बाइसेक्सुअल भी दिख रहे हैं, राइट। सबसे पहले मैं यहां पे यूनिसेक्सुअल के बारे में डिटेल डिस्कशन करना चाहूंगा। तो यहां पर जरा देखो, यूनिसेक्सुअल के केस में आपको दो कंडीशन मिलेंगी। कौन कौन सी दो कंडीशन मिलेंगी कि यहां पे देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यस। कैसा फ्लावर है, मैं फ्लावर की बात कर रहा हूं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात हो रही है, राइट। और दूसरी तरफ यहां पे बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात हो रही है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इस चीज को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करना कि मैं बता क्या रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नो डाउट मेंशन कर रहा हूं, बट यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपको कंडीशन क्या देखने को मिल सकती है कि एक तरफ जहां यूनिसेक्सुअल प्लांट हो, या फिर यहां पे क्या हो सकती है, यूनिसेक्सुअल प्लांट हो। तो अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है फ्लावर यूनिसेक्सुअल ही होगा। बट ये भी हो सकता है कि बाइसेक्सुअल प्लांट हो, बाइसेक्सुअल प्लांट, प्लांट बाइसेक्सुअल है बट उस पर फ्लावर यूनिसेक्सुअल कंडीशन में होंगे। इस चीज को अब आप ऐसे समझो, आप बेहतर समझ पाओगे। देखो यहां पर मान लो एक ये कंडीशन है कि यहां पर मान लो मैं पपीता की बात कर रहा हूं, ये क्या है, मैं पपाया की बात कर रहा हूं, ये पपीता है, ठीक है। अब इसमें क्या देखोगे, एक प्लांट ऐसा है जहां पे फीमेल फ्लावर है, यहां पर क्या है, फीमेल प्लांट है, या ऐसे बोलो ये फीमेल प्लांट है, तो फीमेल प्लांट पे फीमेल फ्लावर होगा। मान लो ये मेल प्लांट है और मेल प्लांट पे, सॉरी ये एक फीमेल प्लांट है, ये मान लो एक ये फीमेल प्लांट है और ये मेल प्लांट है। तो देखो प्लांट अलग है तो ऑब्वियस सी बात है फ्लावर भी अलग होंगे। तो ये वाली कंडीशन हो सकती है कि यूनिसेक्सुअल प्लांट विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या फिर एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जहां पर आप देखेंगे कि प्लांट तो कैसा है, प्लांट तो कैसा है भाई, प्लांट तो बाइसेक्सुअल है, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही एक पास है। जैसे मैं बात करूं कोकोनट की, जैसे मैं बात करूंगा कोकोनट की, तो यहां पे देखो प्लांट तो कैसा है, प्लांट तो कैसा है, ये प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल है। मगर यहां पर आप नोटिस करेंगे कि इधर साइड में अगर मेल फ्लावर है तो दूसरी साइड में आपको क्या दिखेगा, फीमेल फ्लावर दिखेगा। समझ रहे हैं बात कि फ्लावर अलग अलग हैं। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक मेल फ्लावर है और दूसरा फीमेल फ्लावर है। तो देखो फ्लावर अलग है, आपकी बात वही निकल के आ गई कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है मगर प्लांट बाइसेक्सुअल है। ऐसा आपको कोकोनट में देखने को मिलेगा, कोकोनट, ऐसा आपको कोकोनट में देखने को मिल रहा है। यहां पे आप सिंपली पपाया भी मेंशन कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। तो ये आपको कंडीशन देखने को मिली। यहां पे आप और भी एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं पपाया के साथ, जैसे डेट पाम, मलबेरी, राइट। और सेम ऑर्डर में आप दूसरी तरफ भी मेंशन कर सकते हैं कैस्टर और कुकुम्बर को, कोकोनट, कैस्टर, कुकुम्बर। ये आपके एग्जाम्पल किसके हो जाते हैं कि बाइसेक्सुअल प्लांट पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपको देखने को मिल रहा है, राइट। इधर इवन यहाँ पे आप मेज को भी डाल सकते हैं, दैट इज वन मोर पॉइंट। ओके, दूसरी तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज। इवन आप यहाँ पे टमाटर को भी रख सकते हैं, राइट, टोमेटो को, यहाँ पे आप टोमेटो को भी रख सकते हैं। तो ये मैं आपको कंडीशन बताना चाह रहा था इस जगह पर कि ओपन जो फ्लावर है, ओपन फ्लावर में आपको कंडीशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर की मिल सकती है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में यूनिसेक्सुअल प्लांट एंड बाइसेक्सुअल प्लांट विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपको देखने को मिल रहे हैं। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट एकदम क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने ऑटोगैमी को कंप्लीटली डिस्कस किया। यहां पे मैंने ये पूरे पॉइंट, यहां पे आप प्लांट दो टाइप के फ्लावर कैरी करते हैं, इस रेस्पेक्ट पे मैंने पूरा आपको ऑटोगैमी को यहां पे कवर कर दिया। देन अब मैं अगले पॉइंटर पे बढ़ूंगा, दैट इज जीटोनोगैमी। नेक्स्ट अब हम जो बात करेंगे ऑटोगैमी के बाद, जीटोनोगैमी, जीटोनोगैमी। अब देखेंगे जीटोनोगैमी के बारे में। तो देखो जब हम बात कर रहे हैं जीटोनोगैमी के बारे में, तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन, यहां पे क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफर of pollen from anther to stigma
फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर इन सेम प्लांट, सेम प्लांट में डिफरेंट फ्लावर पर। तो ये आपको कंडीशन जीटोनोगैमी की दिखाएगा। अब देखो यहां पर भी जैसे मैं अभी बात कर रहा था कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, जैसे मैंने बात किया था अभी ऑटोगैमी में कंडीशन की, यहां पर भी आपको कुछ कंडीशन देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल यहां पे आप बोलेंगे कि ओपन फ्लावर होना चाहिए, देयर मस्ट बी ओपन फ्लावर। फ्लावर कैसा होना चाहिए? ओपन फ्लावर होना चाहिए। एंड पॉलिनेटर रिक्वायर, और यहां पर आप बोलेंगे कि पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी, राइट, पॉलिनेटर रिक्वायर। वो जो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है वो बेशक हवा हो सकता है, बेशक पानी हो सकता है, या फिर कोई एनिमल हो सकता है, बट पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर मैं वो अगेन वो वाला पॉइंट यहां पे लिखने के बाद आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि ऑटो जो जीटोनोगैमी है, जीटोनोगैमी क्या है भाई? जेनेटिकली, ये क्या है? जेनेटिकली, जेनेटिकली ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि बिकॉज जीनोम सेम प्लांट का है, बट फंक्शनली आप इसको क्या पे रखेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। इस पॉइंटर को आपको ध्यान रखना है। कई बार यहां से क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में, आपके सीयूईटी के एग्जाम में, इवन आपके क्लास 12 के एग्जाम में बन के आ जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। यहां पर भी आपको एडवांटेज देखने को मिलेगी, राइट। एडवांटेज आपको क्या देखने को मिलेगी कि भाई कहानी सेम प्लांट पर हो जाती है, कि ये जो प्रोसेस है सेम प्लांट पर परफॉर्म हो सकती है। बट डिसएडवांटेज भी है, और डिसएडवांटेज क्या है? सेम ऑर्डर में है। डिसएडवांटेज क्या है? लेस वेरिएबिलिटी, राइट। यहां पर आप क्या देखेंगे? लेस, आपको वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलेगा, लेस वेरिएशन, राइट। यहां पर आपको वेरिएशन काफी कम देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट जीटोनोगैमी। यहां पर हमने अभी जो डिस्कशन किया ये जीटोनोगैमी के रेस्पेक्ट में किया हमने, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे अपना जीटोनोगैमी के बाद आपका लास्ट कंडीशन आपको क्या देखने को मिल जाएगा? जीनोगैमी। सो अगली डिस्कशन में हम क्या बात करेंगे? जीनोगैमी के बारे में बात करेंगे। जीनोगैमी नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां पर आप क्या देखोगे? एक से दूसरे, है ना, एक प्लांट से ही दूसरे प्लांट के केस में आपको कंडीशन देखने को मिलेगी, राइट। कि एक प्लांट से ही आप नोटिस करेंगे दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास हमारा पॉलन ट्रांसफर होके जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे जीनोगैमी का केस। चलो समझते हैं जीनोगैमी के बारे में। जीनोगैमी क्या बोल रहा है भाई? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट। ये कहानी थोड़ी अलग है। जीनोगैमी, ट्रांसफर of pollen from stigma from anther to stigma, from anther to stigma of different flower in different plant of same। अब यहां पे सेम क्या हो सकता है? ऑफ सेम, गेस करो यहां पे सेम क्या हो सकता है? ऑफ सेम स्पीसीज। आप स्पीसीज चेंज नहीं करेंगे, यस। यहां पर आप क्या चेंज नहीं करने वाले हैं? स्पीसीज चेंज नहीं करने वाले हैं। सो दिस इज जीनोगैमी। अब यहां पे अगेन आपको कंडीशन देखने को मिलेगी, यहां पर अगेन आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। अब वो कंडीशन यहां पे क्या होगी कि दो प्लांट नियर बाई होने चाहिए, टू प्लांट शुड बी नियर बाई, टू प्लांट शुड बी नियर बाई, है ना। ऐसा नहीं है कि सर प्यार तो अंधा होता है ना, पॉलन ग्रेन हिमालय से नीचे कन्याकुमारी तक जा सकता है, नहीं जा सकता है ना, बहुत महंगी है टिकट, समझ रहे हो? यस। तो यहां पर ये पॉसिबल नहीं है, तो उनको नियर बाई होना चाहिए, है ना। यस, वो हिमालय का, हिमालय में ही देख ले दूसरा फ्लावर, वहां पे जाके अपना बढ़िया पॉलिनेशन कर ले, ठीक है। यहाँ पे कन्याकुमारी आने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ के कंडीशन मैच नहीं करेंगे। फन पार्ट।
चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी अगर आप मेंशन करें कंडीशन में पॉलिनेटर रिक्वायर, यहां पर भी आपको पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होगी कि पॉलिनेटर आपको जरूरत पड़ेगा, और पॉलिनेटर के साथ साथ यहाँ पे ओपन फ्लावर होना चाहिए। फ्लावर कैसा होगा? ओपन फ्लावर होगा। यहाँ पे कंडीशन ओपन फ्लावर की होनी चाहिए। अब यहां पर भी आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करेंगे। यहां पर एडवांटेज भी है, एडवांटेज सबसे बड़ी यही है कि भाई यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी, यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। एडवांटेज क्या है? मोर जेनेटिक वेरिएशन। एडवांटेज आपको क्या देखने को मिलेगी? मोर जेनेटिक वेरिएशन। यहां पर जेनेटिक वेरिएशन आपको अच्छा खासा मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या है? वही पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी, पॉलिनेटर रिक्वायर। ये आपको क्या मेंशन किया जा रहा है? डिसएडवांटेज। राइट, तो ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है जीटोनोगेमी और जीटोनोगेमी के कंडीशन के रेस्पेक्ट में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के रेस्पेक्ट में। तो दिस इज अबाउट पॉलिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन। टाइप ऑफ पॉलिनेशन में सेल्फ और क्रॉस, या फिर ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी और जीनोगेमी। इज इट क्लियर? आई होप यहां तक आपको सब क्लियर हो रहा होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर, और अब हम आगे डिस्कशन करेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन अभी हमको करने का मन कर रहा है। चलो अभी मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की बात करेंगे हम फिर। चलो मैं आपको यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, मैं यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं। ये देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर है, एवरीवन नोस, ऑटोगेमी, वेरी सिंपल, अभी पढ़ लिया इतने अच्छे से। नेक्स्ट देखो, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेटर रिक्वायर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी। अगर कोई पॉलिनेशन, किस तरीके का पॉलिनेशन होना चाहिए जहां पर ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है कि पॉलन रिलीज के समय जो वो पॉलन है, पॉलन वो मैच्योर होना चाहिए और स्टिग्मा में रिसेप्टिबिलिटी होना चाहिए। सिंक्रोनिसिटी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी। तो अभी आपने देखा था ऑटोगेमी के ही केस में चाहिए ऐसा कि पॉलन जब रिलीज हो रहा हो, पॉलन ऑब्वियस सी बात है मैच्योर हो गया तभी रिलीज हो रहा है, उस समय स्टिग्मा की रिसेप्टिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ऑटोगेमी का ही केस है। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन लगाएंगे, बट अभी मैं आपको टॉपिक कवर कराऊंगा, दैट इज एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। देखो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की हम बात करते हैं, तो एजेंट की अभी आपने देखा जरूरत हमको कहां पड़ रही है? जीटोनोगेमी में, जीटोनोगेमी में, एंड आप क्या मेंशन कर रहे हैं कहां जरूरत पड़ रही है? एंड जीनोगेमी में। इन दोनों केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है? इन दोनों केस में आपको देखने को मिल रहा है कि पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी। और वो जो पॉलिनेटर है, वो जो पॉलिनेटर है वो दो टाइप के हो सकते हैं। या तो वो पॉलिनेटर आपका बायोटिक होगा, बायोटिक होगा, या फिर वो पॉलिनेटर एबायोटिक है, एबायोटिक। और एबायोटिक के भी केस में आपको दो मेजर कैटेगरी देखने को मिल रही है, और वो है कौन कौन सी? एयर की और वाटर की। कहने को हमारे बायोटिक में भी खूब सारे डिफरेंट टाइप के मेंबर हैं। जैसे अगर मैं मेंशन ही करना चाहूं तो यहाँ पे कई सारे मेंबर को मेंशन कर सकता हूं। जैसे एनिमल है, यहाँ पे आपको एनिमल देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पे बर्ड देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पर बैट देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पे इंसेक्ट देखने को मिलेंगे, इवन आपको इंसेक्ट के अलावा यहाँ पे स्नेल भी देखने को मिल सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ बायोटिक एजेंट। बट यहाँ पे मैं अगर कुछ पॉइंटर की बात करूं, इंपॉर्टेंट पॉइंटर की बात करूं, जैसे एयर के रेस्पेक्ट में, जब भी एयर से पॉलिनेशन हो रहा है तो यहाँ पे मैं इसको क्या मेंशन करूंगा? इसको मैं एनिमोफिली मेंशन करूंगा, वाटर के थ्रू हाइड्रोफिली। अभी इस पे एक एक डिस्कशन लेके आएंगे। बट जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने चाह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा अगर पॉलिनेशन की बात करें तो बायोटिक जो मेंबर होते हैं उनसे सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होगा। कहाँ पे? एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म के केस में आप नोटिस करेंगे कि सबसे ज्यादा पॉलिनेशन हो रहा है वो बायोटिक हो रहा है, फिर आपको एयर के थ्रू देखने को मिलेगा, फिर आपको वाटर के थ्रू देखने को मिलेगा, फिर आपको वाटर के थ्रू देखने को मिलेगा। तो ये आपको ऑर्डर देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म में मेनली कंडीशन क्या देखने को मिलेगी? जिम्नोस्पर्म में आपको मेनली कंडीशन आपको देखने को मिलेगा कि एयर के थ्रू सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है।
तो दिस इज अबाउट एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, और उसके रिलेशन के रेस्पेक्ट में भी मैंने मेंशन किया। एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा एयर के थ्रू, फिर मैं डिस्कशन करूंगा वाटर के थ्रू। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जब हम एयर के थ्रू पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, एनिमोफिली। तो और इसको मैं सिंपली लिख रहा हूं विंड पॉलिनेशन। क्या लिख रहा हूं, विंड पॉलिनेशन, राइट, विंड पॉलिनेशन। आप नोटिस करेंगे जब भी विंड से पॉलिनेशन होगा तो जो फ्लावर है उसके कुछ फीचर होंगे। विंड से पॉलिनेशन होने पे जो फ्लावर है उसमें कुछ फीचर काम करेंगे कि फ्लावर में ये कंडीशन होनी चाहिए। जैसे विंड पॉलिनेशन जब भी हो रहा है तो फ्लावर जो है वो कलरलेस चलेगा। वो कैसा होगा, कलरलेस होगा तो भी चलेगा। अगर वो ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस है तो भी चलेगा। कलरलेस है तो भी चलेगा, ऑर्डरलेस है तो भी चलेगा, इवन नेक्टरलेस है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। मगर अगर वो भी नहीं है, नेक्टरलेस भी है, तब भी चलेगा, तो किसी भी कंडीशन में चलेगा। अगर कलर नहीं है तो वो हो सकता है एक बार को व्हाइट हो, व्हाइट कलर भी चल सकता है, व्हाइट कलर हो सकता है फ्लावर का। और यहां पर जो फ्लावर का साइज होगा वो स्मॉल साइज होंगे, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज फ्लावर होंगे। बट आप नोटिस करेंगे क्लस्टर्ड होंगे, क्लस्टर्ड होंगे, राइट। यहां पर आप क्या देखते हैं, यहां पर आप नोटिस करेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस कैटेगरी देखने को मिलेगी। यहां पे क्या होगी, इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगी, राइट। यहां पे खूब सारे ग्रुप ऑफ फ्लावर देखने को मिलेंगे। तो ये हमने जब फ्लावर मेंशन किया कि जो विंड पॉलिनेशन करना चाहते हैं उनमें फ्लावर की कुछ कंडीशन होंगी। सेम ऑर्डर में जैसे आपने फ्लावर की बात की तो यहाँ पे स्टेमन में भी कुछ कंडीशन होंगी। यहां पर आप जब स्टेमन की बात करेंगे, यहां पर जब आप स्टेमन की बात करेंगे तो उसमें भी आपको कंडीशन देखने को मिल जाएगी। अब स्टेमन में कंडीशन क्या देखने को मिलेगी कि स्टेमन एक्सटेंडेड होगा फ्लावर की सरफेस से। स्टेमन एक्सटेंड फ्रॉम फ्लावर सरफेस, फ्लावर की सरफेस से वो एक्सटेंड हो रहा होगा, बाहर निकलेगा, उसका इजीली डिस्पोजल होगा, इजीली डिस्पोजल। यहां पर स्टेमन क्या होंगे, इजीली डिस्पोजल हो पाएंगे। और जो पॉलन होंगे वो कैसे होंगे, लाइट वेट होंगे, लाइट वेट, नॉन स्टिकी, और कैसे होंगे, नॉन स्टिकी, प्लस लार्ज इन नंबर, लार्ज इन नंबर, काफी सारे नंबर में होंगे। इसका इवन एग्जाम्पल मैं स्टार्टिंग में यहां मेंशन करके चलता हूं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कॉर्न कॉब, इसके केस में आपको कंडीशन देखने को मिलेगी ये वाले। जे सेम ऑर्डर में जैसे मैंने स्टेमन के रेस्पेक्ट में बात किया ऐसे ही आप पिस्टल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे कि पिस्टल में भी आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन देखने को मिल सकती है। पिस्टल में जो कंडीशन देखने को मिलेगी वो क्या होगी कि वो लार्ज एंड फेदरी होगी। वो कैसी होगी, लार्ज होगी एंड फेदरी, लार्ज एंड फेदरी। फेदरी होने से वो इजीली कैप्चर कर लेगी किसको, पॉलन्स को इजीली कैप्चर कर लेगी। मतलब इस तरीके से आपको फेदरी कंडीशन दिखेगी, फेदर है ना, जैसे पंख होते हैं फेदरी, तो जिससे अगर पॉलन आया तुरंत उसको पकड़ ले। सो दिस इज अबाउट विंड पॉलिनेशन। ये जो हमने अभी डिस्कशन किया, ये हमने डिस्कशन किया किस रेस्पेक्ट में, विंड पॉलिनेशन के रेस्पेक्ट में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर पॉलिनेशन के थ्रू कि भाई वाटर पॉलिनेशन कैसे हो रहा है। यहां पर हम क्या बात करेंगे, विंड पॉलिनेशन के बाद अगला आ जाएगा वाटर पॉलिनेशन, कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन भी हो रहा है और वो कैसे हो रहा है उस पर अब हमारा डिस्कशन होगा। तो देखो वाटर पॉलिनेशन आप नोटिस करेंगे, मैंने पहले ही मेंशन किया है कि वाटर पॉलिनेशन पहली बात तो कुछ स्पेसिफिक मेंबर में होता है। और एंजियोस्पर्म की जब भी बात करूं तो सबसे कम मेंबर आपको देखने को मिलेंगे जहां पे वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट भी चलता है कि 30 जेनेरा ऐसे हैं मोनोकॉट के जहां पर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा है। तो 30 जेनेरा, 30 इज वेरी वेरी लो नंबर, याद रखना। सो 30 जेनरा ओनली वाटर पॉलिनेशन में आप मेंशन करते हैं 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट शो पॉलिनेशन बाय वाटर। क्या बोला जा रहा है कि 30 जेनरा ऑफ किसके, मोनोकॉट के, मोनोकॉट शो पॉलिनेशन बाय वाटर।
किसके थ्रू? वाटर के थ्रू। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि सिर्फ 30 जेनरा ऐसे हैं जहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? वाटर के थ्रू पॉलिनेशन देखने को मिल रहा है। अब एक चीज और समझेंगे कि जो 30 जेनरा हैं उसमें पानी में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन जरूर हुआ है, बट वो पॉलिनेशन ऑन सरफेस हो सकता है, ऑन सरफेस वाटर की सरफेस पर हो सकता है, या फिर अंडर वाटर हो सकता है, या फिर अंडर वाटर हो सकता है। तो आपको ये दो कंडीशन देखने को मिलेंगी कि आपका ये जो मेंशन कर रहे हैं आप पॉलिनेशन, वो पानी की सतह पर, सरफेस पर, या फिर पानी के अंदर, अंडर वाटर, इन दो सिचुएशंस में आप उसको मेंशन करेंगे। तो चलो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं, राइट? ओके, यहां पर मैं कई सारे एग्जांपल्स को भी कोड करते हुए चलूंगा, सो डोंट वरी। चलिए देखिए, यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि वाटर में जो पॉलिनेशन हो रहा है सरफेस पे, ऑन वाटर सरफेस, जो पॉलिनेशन की हम जो बात कर रहे हैं, कहां पे बात कर रहे हैं? ऑन वाटर सरफेस, पानी की सतह पर जो पॉलिनेशन हो रहा है हम उसकी बात करेंगे। इसको हम वाटर की सरफेस पे पहले ही बता दिया, वाटर के थ्रू हाइड्रोफिली मेंशन करते हैं। यहां पर आपको सबसे पहले एग्जांपल याद रखने हैं। एक एग्जांपल है वेलिसिनेरिया और एक है हाइड्रेला। इन दोनों के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा है। यहां पे आप क्या देखेंगे? पॉलिनेशन कैसे हो रहा है? पॉलिनेशन बाय वाटर। अच्छा, दो ऐसे गद्दार भी है। हाँ, आप सही सुन रहे हो, दो गद्दार हैं, गद्दार। गद्दार जानते हो ना, है ना, जो धोखेबाजी कर देते हैं। दो गद्दार ऐसे भी हैं जिनके नाम में वाटर आएगा, राइट? जिनके नाम में आपको वाटर जरूर देखने को मिल जाएगा, राइट? बट वो वाटर से पॉलिनेशन नहीं करेंगे। कौन है? वाटर लिली और वाटर हाइड्राकेंथ। राइट, वाटर हाइड्रोजन। ये दोनों एग्जांपल ऐसे हैं जो जो पॉलिनेशन किसके थ्रू करेंगे? पॉलिनेशन बाई एयर और इंसेक्ट। कैसे करते हैं? पॉलिनेशन बाई वाटर भी, सॉरी नॉट वाटर, पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट और विंड के थ्रू भी कर सकते हैं। होते कहां है? पानी में। नाम में क्या है? पानी, मगर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं कर रहे, इसीलिए मैं इनको गद्दार बोल रहा हूं। समझ में आया? यस। तो जरा यहां पे देखो कंडीशन क्या है। देखो कंडीशन क्या है कि ये मान लो वाटर की सरफेस है, दिस इज वाटर सरफेस। यहां पर आप क्या देखेंगे? ये प्लांट है, दिस इज प्लांट। ये हमारे पास क्या है? प्लांट है। अब इस प्लांट में ही आप क्या नोटिस कर रहे हैं? इस प्लांट में यहाँ पे ये फ्लावर है, इस प्लांट से देखो ये फ्लावर है, और फ्लावर आप क्या देखेंगे? फ्लावर पानी की सतह पर आ जाएगा। ये क्या है? फ्लावर है। ये क्या है? फ्लावर है। ये क्या है? फीमेल फ्लावर है। अब फ्लावर कहां पर आ चुका है? पानी की सतह पर आ चुका है, राइट? इन द सेम ऑर्डर आप नोटिस करेंगे, इन द सेम ऑर्डर आप नोटिस करेंगे कि इधर साइड में मान लो ये मेल प्लांट है। अब मेल प्लांट के पास भी आप नोटिस करने को मिलेगा, इसके मेल प्लांट के पास क्या होंगे? ऑब्वियस सी बात है, फ्लावर होंगे। वो फ्लावर को ये यहां से रिलीज कर देगा। अब वो फ्लावर और फ्लावर से क्या हट जाएंगे? ये क्या है? मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर से आप नोटिस करेंगे ऊपर की सरफेस पे पानी से अलग हटके यहाँ पे पॉलन आ जाएंगे। ये अब क्या है? पानी की सरफेस पर पॉलन है। अब ये पॉलन पैसिवली फ्लोट करके जाएंगे। कैसे जाएंगे? पैसिवली फ्लोट करके जाएंगे यहां तक। कहां तक? यहां तक। पैसिवली कैसे जा रहे हैं? पैसिवली फ्लोट करके जाएंगे और जाके क्या करेंगे? पॉलिनेशन करेंगे। तो ये सिचुएशन आपको क्या देखने को मिल रही है कि ये वाटर में कंडीशन है, वाटर की कंडीशन है, और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि अगर यहाँ से हवा के थ्रू उड़ के जाता या इंसेक्ट ले जाके छोड़ देता तो मैं बोलता कि वो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, मैं बोलता वहां पे कि भाई एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, बट नहीं, यहाँ पे पानी ही पैसिवली इनको लेके जाता है। तो यहाँ पे आप इनको पॉइंटर के फॉर्म में मेंशन भी कर सकते हैं। हो क्या रहा है कि female flower come on surface, come on water surface, then male flower release pollen, pollen float passively and move to
फ्लावर प्लांट, फीमेल फ्लावर प्लांट, मूव टू फीमेल फ्लावर, मूव टू फीमेल फ्लावर, और फिर क्या हो रहा है, पॉलिनेशन, फिर हो रहा है पॉलिनेशन। तो ये आपने सारी कंडीशन पानी की सतह पर देखी, मगर ये सिचुएशन आपको पानी के अंदर भी मिल सकती है। जैसे आपने बोला कि ये कहां हो रहा है, ऑन वाटर सरफेस हो रहा है, बट ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा, ऐसी सिचुएशन आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि ऐसी सिचुएशन आपको पानी के अंदर भी दिख सकती है। ऐसी सिचुएशन जैसे ऑन वाटर देखा आपने, यही कंडीशन अंडर वाटर भी मिल सकती है, अंडर वाटर पॉलिनेशन। ये जो पॉलिनेशन हो रहा है वो अंडर वाटर भी हो सकता है, तो यहां पे आप मेंशन करोगे अंडर वाटर पॉलिनेशन। क्लियर है? यस। चलो जल्दी से इसको भी देखते हैं। तो अंडर वाटर पॉलिनेशन में आप क्या देखेंगे, ये पानी है, ये वाटर के अंदर वाली सिचुएशन है। यहां पर आपको सेम सिचुएशन में आपको ये मान लो मेल प्लांट देखने को मिल रहा है या फीमेल प्लांट को देखने को मिल रहा है। यहां पर आप क्या देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे कि मान लीजिए यहां पर क्या है, हमारे पास फीमेल फ्लावर है, यहां पर फीमेल फ्लावर है, दूसरी तरफ आपको यहाँ पे मेल फ्लावर भी देखने को मिल जाएगा। ये मान लो मेल प्लांट है, हो सकता है यहाँ पे यहाँ पे क्या हो, मेल फ्लावर हो, यहाँ पे मेल फ्लावर है। अब इसने पॉलन को रिलीज किया, ये क्या है, पॉलन। अब यहाँ पे आप पॉलन को देख रहे होंगे, मैं रिबन शेप बना रहा हूँ। ये जो पॉलन है वो कैसे होते हैं, रिबन शेप होते हैं। कैसे होते हैं, रिबन शेप, मतलब ऐसे धागे जैसे रिबन शेप होते हैं, राइट। अब ये पॉलन वाटर के अंदर ही आप नोटिस करोगे, पानी के अंदर ही यहां से यहां जाएंगे और पॉलिनेशन कराएंगे। ऐसा आपको कहां देखने को मिलेगा, सी ग्रास में। कहां मिलेगा देखने को, सी ग्रास के केस में। सी ग्रास, इसको हम जॉस्टेरा भी बोलते हैं, राइट, जो कि एक मोनोकॉट की कैटेगरी को शो कर रहा है, जो क्या है, मोनोकॉट के मेंबर को शो कर रहा है। इवन आपने ये लाइन पहले भी पढ़ी है कि 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट, मोस्टली वाटर में पॉलिनेशन किसके थ्रू, किसमें हो रहा है, मोनोकॉट में ही देखने को मिल रहा है। तो ये आपने वाटर पॉलिनेशन की बात की। फाइनली अब हम आ जाएंगे किस पे, एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन। और यहां पर आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ध्यान नहीं रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने हैं कि बायोटिक जो एजेंट है, बायोटिक एजेंट जो है, इनमें आप नोटिस करेंगे तो कई सारे मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, खूब सारे इंसेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इंसेक्ट में आपको बस एक मेंबर जो सबसे ज्यादा याद रखना है, दैट इज हनी बी। यहां पर आप देखेंगे हनी बी जो है ना, हनी बी जो है, इसमें आप क्या देखेंगे, मैक्सिमम पॉलिनेशन होगा इसके थ्रू। मैक्सिमम मैक्सिमम पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, हनी बी के थ्रू होता है। और हनी बी जो होती है वो ब्लू एंड येलो कलर को ज्यादा प्रेफर करती है। अगर ब्लू और येलो कलर के फ्लावर है, इजीली वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होगी। इवन यहाँ पे बटरफ्लाई हो सकती है, यहाँ पे क्या हो सकता है, बटरफ्लाई हो सकती है। और यहाँ पर आप क्या देखोगे, और क्या देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको वेस्प देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको खूब सारे आपको बीटल्स देखने को मिल जाएंगे, राइट। यहाँ पे आपको बीटल देखने को मिल जाएंगे, इवन यहाँ पे मॉथ देखने को मिलेंगे, इवन यहाँ पर आपको अंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे मेंबर क्या हैं, इंसेक्ट के मेंबर हैं, राइट। आप यहाँ पर जब बैट पॉलिनेशन की बात करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बैट मैंने मेंशन नहीं किया, सो दिस इज इंसेक्ट अबाउट, ये क्या मैंने बात किया, इंसेक्ट के बारे में बात किया। अगर मैं यहीं पे बात करूं किसकी, बैट पॉलिनेशन के थ्रू, किसकी, बैट के पॉलिनेशन की, तो बैट के केस में, बैट जो है आप जानते हो ना, चमगादड़, वो भी पॉलिनेशन करती है, जो एक मैमल का एग्जांपल है। यहाँ पे जब भी बैट के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे लार्ज फ्लावर होगा, लार्ज फ्लावर साइज, फ्लावर का जो साइज होगा वो कैसा होगा, लार्ज होगा। बट इसमें कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप देखोगे जरूरत नहीं है कि वो चमकीला हो, है ना। यहाँ पे फ्लावर आपको कैसा मिलेगा, डल फ्लावर, मगर यहाँ पे आपको ऑर्डर देखने को मिलेगी, उसमें से कुछ स्मेल आएगी और वो स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी। कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग स्मेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल। इवन यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि लार्ज नेक्टर होगा, लार्ज नेक्टर, क्योंकि भाई अगर बैट आ रही है तो उसको नेक्टर चाहिए ना। सो दिस इज अबाउट बैट। बैट में आप क्या देखोगे कि ये कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है। सो बैट के थ्रू पॉलिनेशन, एक एग्जांपल भी यहां पे याद रख सकते हैं कि बैट के थ्रू पॉलिनेशन किस में होता है, एल्डोनिस्टोनिया में, राइट। इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि बैट के थ्रू पॉलिनेशन आपको
होते हुए देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे कि बर्ड के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, बर्ड के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। और बर्ड के केस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सनबर्ड हो सकती है, सनबर्ड हो सकती है, या फिर हमिंग बर्ड हो सकती है। यहाँ पर सनबर्ड और हमिंग बर्ड आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर जो फ्लावर होगा वो स्मॉल होगा, ब्राइट कलर होगा, फ्लावर का कलर कैसा होगा, ब्राइट कलर होगा। यहाँ पे स्मेल एब्सेंट होगी, स्मेल एब्सेंट, स्मेल की या फिर फ्लावर के ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे नेक्टर जरूर होगा, नेक्टर लार्ज, यहाँ पर आपको खूब सारा नेक्टर देखने को मिलेगा, राइट। यहाँ पे आप क्या देखते हैं, कई सारे ऐसे मेंबर भी है जिनको हम क्या बोलते हैं, नेक्टर रॉबर। और नेक्टर रॉबर के केस में आपको एक नाम सबसे पहले देखने को मिलता है, और वो और कोई नहीं, हमिंग बर्ड ही है। हमिंग बर्ड क्या करती है, हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड करती क्या है कि नेक्टर तो ले लेगी, नेक्टर तो सक कर लेगी, मगर पॉलिनेशन नहीं कराएगी। जल्दी ऐसा नहीं चाहेगी कि मेरे ऊपर कोई पॉलन चिपक जाए, मैं दूसरी जगह ट्रांसफर करूं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नेक्टर रॉबर भी बोला जाता है, राइट। एक वर्ड और आता है दैट इज फ्लोरल रिवॉर्ड, एक वर्ड और यूज होता है दैट इज फ्लोरल रिवॉर्ड, फ्लोरल रिवॉर्ड। फ्लोरल रिवॉर्ड में आप क्या देखते हैं कि जब भी आप पॉलिनेशन कराएंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, और रिवॉर्ड के तौर पे आपको क्या मिलेगा, नेक्टर या फिर स्पेस। अब स्पेस का क्या करेंगे, वहां पे आप एग लेइंग कर सकते हैं। और भी आप क्या देख सकते हो कि ईडेबल पॉलन मिल रहे हैं, कई बार पॉलन भी कैसे हो जाते हैं, ईडेबल होते हैं, राइट, ईडेबल पॉलन देखने को मिल जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में मैंने अगर स्टार्टिंग से बात करूं तो मैंने आपको पॉलिनेशन के बारे में समझाया, टाइप समझाए, सेल्फ और क्रॉस समझाया, ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी और जीनोगैमी के बारे में समझाया, एजेंट के बारे में बताया, एजेंट में मैंने बायोटिक, एबायोटिक एजेंट बताए। सबसे पहले मैंने एयर को डिस्कस किया, विंड के थ्रू डिस्कशन किया, फिर वाटर के थ्रू, वाटर में ऑन वाटर सरफेस, अंडर वाटर सरफेस, एंड देन एनिमल के रेस्पेक्ट में बात किया, कौन कौन से एनिमल हो सकते हैं, और इसमें भी मैंने मेंशन किया अलग अलग मेंबर में क्या क्या कंडीशन देखने को मिल जाएंगी। सो दिस इज होल अबाउट आवर टॉपिक दैट इज पॉलिनेशन। और अब हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी लगाए, एक दो क्वेश्चन की और बात करते हैं, जैसे कॉमन पेंसी हैज डैश टाइप ऑफ फ्लावर। कॉमन पेंसी में आपको क्या देखने को मिलेगा। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये कॉमन पेंसी तो आपने बताया ही नहीं। आपको याद हो मैंने बताया था वायोला, वायोला, वायोला का ही एक कॉमन नाम है दैट्स कॉल्ड कॉमन पेंसी, ये उसी का ही नाम है। अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर क्या देखोगे कि ओपन फ्लावर भी मिलता है और क्लोज फ्लावर भी मिलता है, राइट। अब आपको याद आ गया, यस। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे, ओनली कैस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस, बोथ ऑफ देम, तो आंसर आ जाएगा बोथ ऑफ देम। याद रखेंगे कॉमन पेंसी किसका अल्टरनेट नाम है, वायोला का ही नाम है। आगे बढ़ते हैं, एक्विटिक पॉलिनेशन, एक्विटिक प्लांट पॉलिनेटेड बाय वाटर आर गिवन एक्सेप्ट, आपको मैंने अभी बताया था वाटर हाइड्रोकिंथ, ये वाला जो मेंबर है जो कि गद्दार बता रहा था ना, वाटर लिली, वाटर लिली इसके केस में, और इसके केस में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता। सी ग्रास, जोस्टेरा के इसके थ्रू होगा, हाइड्रिला के थ्रू होगा, मोर देन वन ऑप्शन नहीं, आपको यहाँ पे वाटर हाइड्राकिन देखने को मिल जाएगा। आंसर इज वाटर हाइड्राकिन, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर, इंसेक्ट जब भी अभी पॉलिनेशन करेंगे तो देखो लार्ज कलरफुल रिच इन नेक्टर, सही बात है। लार्ज कलरलेस, देखो इंसेक्टों को कलर चाहिए, राइट, एक बार को इंसेक्ट को क्या चाहिए, कलर चाहिए। स्मॉल क्लस्टर्ड रिवन, रिवन लाइक आपको वाटर में, अंडर वाटर देखने को मिलेगा। मोर देन वन ऑप्शन नहीं, आपको यहाँ पे पहला ही स्टेटमेंट सही देखने को मिल जाएगा कि लार्ज कलरफुल रिच इन नेक्टर। और होमवर्क में यहाँ पे आपको दूंगा, जो होमवर्क है आपके लिए वो है कि आपको एनसीईआरटी रीड करना है, एक बार को इसी टॉपिक का एनसीईआरटी आपको रीड करना है, और उसके बाद आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी बुक जिसमें पीछे टॉपिक के पीछे आपको एमसीक्यू दिए हो, आपको बस मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, आपको 15 एमसीक्यू लगाने हैं, और जिसके अंदर बहुत ज्यादा जिगरा है तो उसको 50 एमसीक्यू लगाने हैं, एमसीक्यू लगाने, सॉल्व करने हैं, मतलब इनको अपने को क्या करना है, देख के सॉल्व करना है ना। ये वाला कमजोर हृदय वालों के लिए है ना, और ये वाला बड़े दिल वालों के लिए, समझ गए, यस। तो ये आपके लिए होमवर्क है,
जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसके बाद में फाइनली आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि वो बच्चे जिन्होंने अपनी तैयारी सीयूईटी के लिए करनी है, तो सीयूईटी वाला हमारा चैनल है, उसको आप जाके ज्वाइन करिए। सीयूईटी वाला का टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये यहाँ पर स्कैनर दिया है, आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं और हमारे सीयूईटी वाला पीडब्ल्यू सीयूईटी वाला के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सारी की सारी अपडेट देखने को मिल जाएंगी जो हमारे एडमिशन प्रोसेस के लिए आती है, राइट। और इसी के साथ मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत ज्यादा बधाइयां देना चाहता हूं कि यार आपने बहुत अच्छे से सेशन को कवर किया है, एंजॉय किया है। इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।